नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 11 मई के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में बाइकॉन लिमिटेड की उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया है। चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा क्लियर मजूमदार, क्योंकि इन्हें हाल ही में क्लियर मजूमदार को नियुक्त किया गया है उत्तराधिकारी, जो कि बाइकॉन लिमिटेड की। इसी के साथ शुरू करते हैं हमें आज के सवाल से। आज का सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। तो चार विकल्प है चंद्रयान मिशन, ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति या फिर मंगलयान मिशन के तहत। सही विकल्प होगा यहाँ से ऑप्शन बी, ऑपरेशन शक्ति परीक्षण। ये सही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यह दिन 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में हुए सफल परीक्षण, जो कि ऑपरेशन शक्ति की याद में मनाया जाता है। और इस दिन भारत ने जो कि दुनिया को अपने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता भी दिखाई थी, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और ये जो कि हर साल 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन के काफ़ी महत्व हैं, जैसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को योगदान का सम्मान देना, विज्ञान और तकनीक के विकास को बढ़ावा देना, और नई तकनीकी उपलब्धियों को याद करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सी जोसेफ विजय किस राजनीतिक दल के प्रमुख हैं। चार विकल्प दिए इसमें। सही विकल्प हो जाएगा तमिलगा मैत्री कजगम। इन्हें आपने मूवियों में भी देखा होगा, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने अपने फिल्म में। वहीं सी जोसेफ की बात करें तो इन्होंने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली। वे तमिलगा मैत्री कजगम पार्टी के संस्थापक और प्रमुख हैं। और इन्होंने चेन्नई के जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण की। और इन्हीं के साथ काफी खास बात है कि 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उद्घाटित सिंधु हॉस्पिटल किस शहर में स्थित है। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को यह हैदराबाद के हाईटेक सिटी क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और यह एक जो कि कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का आधुनिक तकनीक से इलाज किया जाएगा। इनकी की विशेषताएं हैं कि 1500 बेड वाला ये विशाल अस्पताल है, जिसमें 18 मंजिला आधुनिक भवन है, 29 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी हैं। वहीं ये रोबोटिक तकनीक से इलाज की सुविधा भी है। इनके अस्पताल के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, कैंसर मरीजों को आधुनिक इलाज देना और स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। ये इनके उद्देश्य हैं। शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की आयोजन स्थल महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर किस शहर में स्थित है। तो चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा गांधीनगर। कहाँ पे स्थित है, तो गांधीनगर में। और ये 44 वर्षों बाद भारत को फिर से इस बड़ी एशियाई प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है, जिसमें ये मेजबानी कर रहा है। और यह प्रतियोगिता महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है। सही विकल्प होगा लेकिन संजय वात्सायन। और ये हैं संजय वात्सायन, इनकी हम बात कर रहे हैं। संजय वात्सायन को जो कि मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना का कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। इसके मुख्यालय ये जो पश्चिमी नौसेना कमान का इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में है। और संजय वात्सायन की बात करें तो ये वर्ष 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुए थे, किया था इन्होंने। और वहीं वे तोप एवं मिसाइल प्रणालियों के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। और वर्तमान में ये उप सेना
जो कि उप नौसेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। इनके कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे वर्ष 2021 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था और नौसेना मुख्यालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ में नीति निर्माण कार्य भी किया इन्होंने। ये कुछ बातें थी इनसे संबंधित। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो ये गारंटी दी गई है 125 दिन की। सही विकल्प होगा 125 दिन, जो कि भारत सरकार ने हाल ही में विकसित भारत श्री राम अधिनियम 2025 लागू करने की घोषणा की, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। इस नई योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी जो कि गारंटी दी जाएगी और यह योजना पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, जो कि मनरेगा की जगह लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना, गांव में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और ग्रामीण विकास को गति देना। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा इनके उद्घाटित पीएम मित्र पार्क किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? चार विकल्प हैं। सही विकल्प होगा वस्त्र उद्योग, क्योंकि ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है, जो कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया और यह पार्क वस्त्र के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, जिसका उद्देश्य है कि कपास उत्पादन से लेकर कपड़े बनाने और विदेशों में निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही स्थान पर विकसित करना। पीएम मित्र की बात करें तो इसका जो कि फुल नेम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसका फुल नेम है। इसी के तहत 5 एप विजन भी जो कि किया गया था इसी उद्घाटन के समय। तो 5 विजन का मतलब था कि प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 एप मॉडल दिया, जिसमें एफ मतलब एक एफ हो गया फॉर्म, जो कि खेत में कपास उत्पादन के लिए, एफ फाइबर जो कि धागा निर्माण के लिए, फैक्ट्री कपड़ा निर्माण, फैशन डिजाइन और फॉरेन जो कि विदेशों में निर्यात के लिए। इसका उद्देश्य भारत को कपास से कपड़े और बैग जो कि कपड़ों से वैश्विक बाजार तक जोड़ना है। और पीएम मित्र की पार्क की जो कि कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्लग एंड प्ले की सुविधा, आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब्स बनाना, सीईपीटी और स्थिर बिजली आपूर्ति करना और कताई बुनाई प्रोसेसिंग और गारमेंट्स निर्माण की एक व्यवस्था करना। और इनके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है, तो भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने के लिए, कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, ये सभी इनके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है कि साथ ही बीएचयू सुविधा की स्थापना किस केंद्रीय विभाग के सहयोग से की गई? तो ये की गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के, जिसे शॉर्ट में डीएसटी बोल रहे हैं, जो कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित साथी सुविधा का दौरा किया। साथी का पूरा नाम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स, ये इसके फुल नेम है। और यह केंद्र जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य है कि शोधकर्ताओं, एमएसएमई उद्योगों और स्टार्टअप को अत्याधुनिक उपकरण, विश्लेषणात्मक सेवाएं और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही इल्दी रहमान मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? चार विकल्प हैं। क्रूज मिसाइल, सतह से हवा मार वाली मिसाइल। तो इसमें चार विकल्प थे, जिसमें सही विकल्प हो जाएगा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक्स मिसाइल, क्योंकि एलदी रहमान एक अत्याधुनिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक्स मिसाइल है, जिसे तुर्की ने विकसित किया और तुर्की ने इस मिशन का विकास अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता और सैन्य क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया था। एलदी रहमान मिसाइल की बात करें तो ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाने में सक्षम मानी जा रही है, जिससे तुर्की की सामरिक शक्ति भी वृद्धि होगी। और वहीं यह मिसाइल 25 तक की गति प्राप्त कर सकती है, जो इसे हाइपरसोनिक श्रेणी में रखती है। इसमें 4 रॉकेट जो कि प्रणोदन इंजन लगे हैं तथा यह लिक्विड नाइट्रोजन टेक्सटोस्टाइल ईंधन से भी संचालित होती है। बात करें अगर आईसीबीएम की, तो आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल। यह एक अत्यंत लंबी जो कि दूरी
5,500 किलोमीटर से अधिक की मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और एक महाद्वीपीय से दूसरे महाद्वीप तक लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस संस्था के कार्यक्रम में किया? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया तो बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में बने नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग की भूमिका भी सराहना की। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर धार्मिक स्टिकर और चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया? 4 विकल्प है, ये क्वेश्चन बताए भी गए हैं अगले वीडियो में। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे कुछ लिंक दिए हैं जैसे सोशल मीडिया लिंक और वीडियो की लिंक। इसमें एक ऐप है युक्ति IAS ऐप। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।